अब आपको सीधा लिए चलते हैं पटना, जहां हमारे सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, आज बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज का अंतिम दिन है प्रचार का, और ऐसे में एनडीए के साथ साथ इंडी गठबंधन के तमाम नेता अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? बिहार विधानसभा चुनाव के पूरे चुनाव प्रचार को अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन और एनडीए गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी है, पूरी शक्ति लगा दिया है। यह पहला विधानसभा चुनाव है जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव को लेकर वहां सभा भी की और रोड शो भी किया। राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, प्रियंका गांधी ने रैलियां की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैलियां की। बीजेपी के 8 से ज़्यादा स्टेट के मुख्यमंत्री लगातार पटना में कैंप कर रहे थे और विभिन्न स्थानों पर रैली के साथ साथ रोड शो किया। राहुल गांधी की आज भी कई जगह सभा है, राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री की सभा है, देश के गृह मंत्री अमित शाह की सभा है। तो पूरे अगर आप कैंपेन को देखें तो 2-3 महत्वपूर्ण चीज आप समझिए। एनडीए जंगल राज कुशासन को लेकर चल रही है और महागठबंधन रोजगार नौकरी की बात कर रहा है। एनडीए का कहना है जंगल राज कुशासन अगर आया तो बिहार में 2005 से पहले की स्थिति हो जाएगी। एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से दोनों गठबंधन के नेताओं ने अपनी पूरी शक्ति को झोंक दिया और विभिन्न कई ऐसे स्लोगन है, जैसे कल राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि प्रधानमंत्री को कट्टे वाली बात, जो उन्होंने एक गाना गाया कट्टे 6 इंच छोटा, वो शोभा नहीं देता। पवन खेड़ा ने अभी बड़ा हमला किया प्रधानमंत्री पे। तो पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान वोट चोरी का भी मुद्दा आया रहा और अब कांग्रेस महागठबंधन का रही है कि बिहार की जनता ही वोट चोरी रोक रही है, मीडिया रोक रही है, पूरा सिस्टम देखिए क्या हालत है। तो पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो पूरी शक्ति लगा दिया विधानसभा चुनाव में एनडीए महागठबंधन के लोगों ने। अमित शाह तो पटना में कैंप कर गए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पटना में कैंप किया, बीजेपी के 8 से ज्यादा मुख्यमंत्री ने पटना में कैंप किया। तो कहीं से कोई भी एक होता है ना कि रास्ता छोड़ देना, वो दोनों गठबंधन में से किसी ने नहीं छोड़ा। सभी बड़े चेहरे को लाके उतार दिया गया और जनता से अपील की गई अपने अपने मुद्दों को लेकर कि आप हमें वोट करें। आज 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। कल ईवीएम और वीवीपैट के साथ मतदान कर्मी 122 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। परसों सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे का मतदान होगा और 14 तारीख को बिहार की जनता ये मोहर लगाएगी कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर मोहर लगा या नीतीश कुमार के चेहरे पर मोहर लगा। लेकिन इतना जरूर है, ये चुनाव प्रचार कैंपेन बहुत दिलचस्प था। ये चुनाव प्रचार कैंपेन बहुत ही ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप वाला था और ये चुनाव प्रचार कैंपेन में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी की पूरी तरीके से इंडिया एलायंस महागठबंधन और एनडीए ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पूरी ताकत को झोंक दिया। माने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी आकर के प्रचार करके चले गए। तो ये बड़ा सवाल है, फिलहाल देखना है कि 14 तारीख को जनता क्या फैसला लेती है। जी मरगूब, अगर देखें तो इस बार की जनता काफी ज्यादा जागरूक नजर आ रही है। अगर आप पहले फेज की वोटिंग को देखें तो वोटिंग प्रतिशत में काफी ज्यादा इजाफा हुआ था, क्या इस बार भी वैसा इजाफा देखने को मिलेगा? हाँ देखिए, निश्चित तौर पर वोटिंग प्रतिशत इस बार भी जाएगा, क्योंकि एनडीए का दावा है कि जो महिलाएं वोटिंग प्रतिशत बढ़ा रही हैं वो हमारे लिए बढ़ाइए। महागठबंधन का दावा है कि जो मेरा कोर वोट बैंक है वो टूट नहीं रहा है। तो दावे अपने अपने हैं, इन दावों का क्या 14 तारीख को जनता बताएगी कि हमने किस पर भरोसा किया। लेकिन इतना जरूर है कि दूसरे चरण का चुनाव वोटिंग भी बम्पर होगा और जिस तरीके से रिपोर्टें आ रही हैं कहीं ना कहीं कह सकते हैं बढ़ चढ़कर युवा भी हिस्सा लेंगे, बढ़ चढ़कर महिलाएं भी हिस्सा लेंगी। और लोकतंत्र के इस महापर्व में इस बार एक अच्छा संदेश गया कि हमेशा ये कहा जाता है कि बिहार में वोटिंग कम होती है, लेकिन इस बार 2, 4, 5 विधानसभा छोड़ करके लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में 55-60% से ओवर वोटिंग किया है। हो सकता है ये एक नया इतिहास बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में भी लिखते हैं। जी बिल्कुल मरगूब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।